अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एसएम समीउल हुदा और मैं आज फोर्थ लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज जो मेरा लेक्चर है वो बेसिकली फिज़िक्स से रिलेटेड है और फिज़िक्स का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया वो उसमें मैं ये कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आखिर अर्थ जो है वो स्फीयर है नहीं, लेकिन हम उसे स्फीयर कंसिडर करते क्यों हैं। मतलब हमें पता है कि अगर हमारे सामने जो लैपटॉप है वो रेक्टेंगुलर शेप है तो मैं इसको रेक्टेंगुलर ही कंसिडर करूँगा। मैं इसे ये क्यों कहूँगा कि रेक्टेंगुलर नहीं है, एक स्क्वायर की शेप में। लेकिन हमें पता है कि अर्थ जो है स्फीयर नहीं, वो एलिप्सॉइड की शेप है, लेकिन फिर भी हम उसे स्फीयर कंसिडर करते हैं। तो आज हम यही रीज़न जानेंगे कि ऑलरेडी जब हम जानते हैं इस बात को कि स्फीयर है नहीं अर्थ, तो हम उसे स्फीयर कंसिडर आखिर क्यों कर रहे हैं। एलिप्सॉइड है तो एलिप्सॉइड माने। जैसे एक आप बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, तो फुटबॉल को आप स्फीयर ही करोगे, टेनिस को आप स्फीयर ही कहोगे। आप ये नहीं कहोगे कि बॉल जो है वो एक एलिप्सॉइड है। लेकिन आप अर्थ के मामले में आपको पता होता है कि ये एक एलिप्सॉइड शेप है, लेकिन फिर भी आप उसे स्फीयर कहते हो। इवन नासा भी अपनी वेबसाइट के अंदर कहती है कि इवन थो आवर प्लैनेट इज अ स्फीयर, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अच्छा, नासा अपनी वेबसाइट के अंदर इसे एलिप्सॉइड का जिक्र नहीं करती है कि अर्थ एक एलिप्सॉइड है, क्योंकि मे बी नासा इसलिए एलिप्सॉइड का जिक्र नहीं करती होगी कि शायद वो उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रही हो कि सिर्फ साइंस के लोग एलिप्सॉइड का मतलब जानते हो, एक आम लोग नहीं जानते हो, तो शायद वो जनरल में बात करी हो। लेकिन नासा खैर अपनी वेबसाइट में ये कहती है कि हमारे प्लानट जो है वो स्फीयर है अगरचे, लेकिन वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। लेकिन नासा भी बात मेंशन कर देती है कि अगरचे स्फीयर है लेकिन वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अच्छा, अब इसकी रीज़न जानेंगे आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि जो फोर्स लगता है ना, उस फोर्स की वजह से अर्थ रोटेट करता है, जिसकी वजह से उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल स्लाइटली फ्लैट हो जाते हैं। अच्छा, नॉर्थ एंड साउथ क्या का मतलब क्या है। नॉर्थ असल में बेसिकली ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। इसका आसान तरीका है पहचानने का, मैं इसको इस तरह हटा के दिखाता हूँ। अगर आप मेरी पिक देखें तो मेरी पिक में नोज जो है ना, नाक, वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। और जो शूज़ है जो या स्लीपर जो पहनते हैं वो नीचे की तरफ है। तो हमेशा नॉर्थ ऊपर का हिस्सा होता है और शूज़ नीचे कैसा होता है। मतलब ऊपर और नीचे वाले हिस्से को बेसिकली हम नॉर्थ और साउथ कह रहे हैं, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। तो अर्थ की वजह से क्या होता है, वो जो फोर्स लगती है अर्थ की रोटेट करते वक्त, उसकी वजह से नॉर्थ एंड साउथ पोल स्लाइटली फ्लैट हो जाते हैं। नॉर्थ एंड साउथ पोल स्लाइटली फ्लैट होते हैं, मतलब ऊपर और नीचे वाले पोल्स। लाइक ये पिक देखें, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये दो पोल्स क्या होते हैं, स्लाइटली फ्लैट। अच्छे, यहाँ पे एक वर्ड और क्या लिखा हुआ है, स्लाइटली, मीन्स हल्का सा फ्लैट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली फ्लैट होते ना तो ये बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन बन जाती, यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा सा ये कर्व हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइटली फ्लैट। अच्छा, ये चीज़ समझने के लिए नॉर्थ एंड साउथ पोल में बाद में आएंगे। हमें पहले समझना होगा कि जब अर्थ रोटेट करता है, बेसिकली दो मेन मोशन करता है अर्थ। जो अपनी ही एक्सिस में अर्थ मूव करता है ना, उसे हम कहते हैं स्पिनिंग मोशन। और जो रिवोल्यूशन कहलाती है वो कहलाती है ऑर्बिटल मोशन। असल में जो स्पिनिंग मोशन होती है, जो अर्थ रोटेशन होती है, 24 घंटे जो हमें देखने मिलते हैं वो इसी मोशन की वजह से देखने मिलते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हैं इस तरह, मतलब ये अपनी ही एक्सिस में घूम रहा है, ठीक है। और रिवोल्यूशन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जो साल के 365 दिन होते हैं वो बेसिकली रिवोल्यूशन की वजह से मिलते हैं हमें। यानी रिवोल्यूशन यानी कि जो अर्थ जो है सन के अराउंड जो घूम रहा है, सन के अराउंड घूमना रिवोल्यूशन, और अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूमना क्या है, रोटेशन। तो यहाँ पे हम कौन सी किस चीज़ की बात कर रहे हैं, रोटेशन की। यानी हमें अर्थ की रिवोल्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ किससे लेना देना है, रोटेशन से। जब ये अर्थ रोटेट करता है उस वक्त इसके रोटेट करते वक्त क्या लगती है, फोर्स। के रोटेशन के वक्त जो फोर्स लगती है उसकी वजह से क्या होता है कि इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल फ्लैट हो जाते हैं। यानी हमें इस पूरे रिवोल्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है, बस ये जो अर्थ रोटेट कर रही है उस वक्त जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल फ्लैट हो रहे हैं। अच्छा, उसी की वजह से एक फ़र्क आता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, मतलब आपको पता है सर्किल 2D होता है, स्क्वायर 3D होता है। और सर्किल के अंदर जो है रेडियस कहीं हमेशा सेम होता है, मतलब सर्किल का रेडियस हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन एलिप्सॉइड के केस में वैसा नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे का रेडियस कम होगा और लेफ्ट और राइट का रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है। ऊपर और नीचे का रेडियस कम और लेफ्ट और राइट के रेडियस ज़्यादा, जिसकी वजह से ग्रेविटी भी जो है ना सेम नहीं रहती है। जो हम पढ़ते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों? ये चेंज आता है, किस लिए, जब नॉर्थ एंड साउथ पोल फ्लैट होते हैं तो अब ग्रेविटी ऊपर और नीचे कुछ और होगी और यहाँ कुछ और होगी। ऊपर नीचे मतलब बेसिकली इसको मैं कहता हूँ लेफ्ट एंड राइट को लॉन्गिट्यूड, और जो ऊपर और नीचे इसे कहते हैं हम लैटिट्यूड, ठीक है। अच्छा,
एक फॉर्मूले के तहत आपको पता होगा एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये ग्रेविटी है, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, मास है और ये रेडियस है। ये बेसिकली आर ई स्क्वायर होता है, लेकिन खैर क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि रेडियस, अर्थ के रेडियस की बात हो रही है। अब इस फॉर्मूले के तहत देख सकते हैं ग्रेविटी का और रेडियस का जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। मींस रेडियस अगर कम होगा तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी, और रेडियस अगर ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी कम होगी। अब यहाँ पे आप खुद बताएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्रेविटी कम होगी या ज़्यादा होगी? सोच के बताएं। अच्छा, अगर मैं कभी कहूँ ना कि सोच के बताएं, तो उस वक्त थोड़ा वीडियो पॉज करके सोच लिया कि ये मत सोचा कि मैं खुद ही बता दूंगा आगे, क्योंकि इससे आपका ब्रेन शार्प होगा। किस तरह शार्प होगा भी मैं उस पर लेक्चर नहीं दे सकता, उसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं इंशाल्लाह कभी और उसके ऊपर लेक्चर बना के डाल दूंगा, लेकिन उस वक्त सोच लिया करें। अच्छा, यहाँ पे देखें रेडियस क्या है, कम है, लाजिमी बात है, तो यहाँ की ग्रेविटी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, तो किस क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि रेडियस कम है। जब यहाँ पे मैं डालूंगा तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो रेडियस कम होने की वजह से ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यानी कि लैटिट्यूड में ग्रेविटी ज़्यादा होती है और लॉन्गिट्यूड में कम होती है। कितनी होती है? लॉन्गिट्यूड में जो है आपकी सॉरी ये वाली लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड में आपकी ग्रेविटी जो आती है 9.78 और लैटिट्यूड में होती है 9.81 या 9.82। दो अलग अलग फिगर आते हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स ही आता है 9.78 और यहाँ पे दो आते हैं, कभी 9.81 आते हैं, कभी 9.82 आता है। अच्छा, ये चीज़ तो हमें अब क्लियर हो रही है कि जब अर्थ रोटेट करता है उस वक्त जो फोर्स लगती है, उस फोर्स की वजह से नॉर्थ एंड साउथ पोल स्लाइटली फ्लैट हो जाते हैं, जिसका जो हमें रिजल्ट है वो ग्रेविटी में भी देखने को मिलता है कि ग्रेविटी 9.8 कांस्टेंट नहीं रहती। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ से बात साबित हो रही है कि अर्थ जो है वो स्फीयर नहीं रहा, वो एलिप्सॉइड बन गया है, अंडे की शेप का बन गया बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ कि मुर्गी के अंडे को तो मुर्गी के अंडे को तो एग कहते हैं, मछली के अंडे को क्या कहते हैं? अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी, कि मुर्गी के अंडे को तो हम सभी जानते हैं, देखता हूँ कि मछली के अंडे को कितने लोग जानते हैं। खैर, बैक टू टॉपिक। अब हमें अगर ऑलरेडी मालूम है कि एलिप्सॉइड है ये, तो हम इसे अर्थ कंसिडर स्फीयर कंसिडर क्यों कर रहे हैं? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न बेसिकली है द मेन बेनिफिट ऑफ कंसिडरिंग द अर्थ लाइक अ स्फीयर इज रेडियस ऑफ स्फीयर। हमें उसका रेडियस पता चल जाता है। रेडियस पता चलने से क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी शेप देखें, जैसे अगर मैं इस वाले शेप को दिखाता हूँ, रेक्टेंगुलर प्रिज्म को, एक होता है प्रिज्म जो ट्रायंगुलर शेप में होता है, लेकिन ये कौन से शेप में? ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है। अब देखें, इसका वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? लेंथ भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए, मतलब तीन तीन वेरिएबल्स मुझे चाहिए, तीन तीन अननोन्स मुझे मालूम करने पड़ेंगे। जबकि स्फीयर के केस में सिर्फ मुझे क्या पता करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ स्फीयर के केस में एक चीज़ पता करनी है, और वो है रेडियस, बस, और कुछ और पता नहीं करना, सिर्फ एक कांस्टेंट पता करना है। क्योंकि यहाँ पे 4/3 भी क्या है? कांस्टेंट। पाई भी क्या है? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 22.7। अच्छा, एक और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो पाई की वैल्यू होती है ना 22.7, ये पाई की वैल्यू इसके बराबर नहीं होती है, बल्कि पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 22.7 के। यहाँ भी कुछ लोग गलत समझते हैं, मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। देखें, पाई इज बल्कि देखें कितने लोगों ने और भी सर्च किया, खुद ही आ गया। पाई एक कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं 22.7 को देखूं तो 22.7 के रिजल्ट क्या है? हैंस इट इज अ रैशनल नंबर। तो आप खुद देख सकते हैं कि 22.7 एक रैशनल नंबर है, जबकि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम चीज़ नहीं है। असल में पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 22.7 के, इक्वल नहीं होता। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन हम मुझे पेंट खोलना पड़ेगा। अच्छा, खोला ही बताओ। ये इक्वल का साइन कहलाता है और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का साइन कहलाता है, ठीक है। तो जो पाई होता है ना, पाई की वैल्यू, वो इसीलिए यार मैं पेन ना यूज़ नहीं करता हूँ, बड़ा मुश्किल होता है लिखने में इसमें। वो 22.7 के बराबर नहीं होती, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ रॉन्ग है। बल्कि क्या होता है, पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है किसके? 22/7 के। ये चीज़ सही है। खैर, बैक टू टॉपिक। अच्छा, स्फीयर के केस में भी एक ही रेडियस है, लेकिन अगर आप इसमें आ जाएं,
इसके केस में 3 वेरिएबल थे, लेकिन एलिप्सॉइड के केस में भी देखिए तो 4/3 पाई तो है, लेकिन 3 वेरिएबल्स इसमें भी आ गए, ए बी सी। तो एलिप्सॉइड के केस में भी यही मसला हो जाता है। अच्छा, एलिप्सॉइड क्या है? बेसिकली इलिप्स हम कहते हैं 2D को और एलिप्सॉइड कहते हैं 3D को। इसके अंदर भी मेजर और माइनर एक्सिस का कंसेप्ट होता है। जैसे जो ये वाला हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है सेमी मेजर, ये कहलाता है मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस वाला, और जो वाई एक्सिस होता है ना, ये कहलाता है माइनर एक्सिस। अब इसमें भी अगर हम हाफ हिस्सा ले लें तो ये सेमी कहलाएगा, क्योंकि हाफ सेमी मीन्स हाफ। 2 डायमेंशन में हम सेमी कहते हैं, जैसे सेमी सर्कल, और 3 डायमेंशन में हम हेमी कहते हैं, जैसे हेमी स्फीयर। ठीक है, हाफ को हम 2 डायमेंशन में सेमी कहते हैं और हाफ को हम 3 डायमेंशन में हेमी कहते हैं। तो ये कहलाते हैं सेमी मेजर और ये कहलाते हैं सेमी माइनर। ठीक है, एलिप्सॉइड के अंदर भी। अब यहाँ पे कितने हमें चीज़ें मालूम करनी पड़ेगी? 3, ए बी सी। लेकिन स्फीयर के केस में देखें तो ये ए बी सी सिर्फ कितना बन जा रहा है? 1, और वो क्या है? आर, रेडियस। ठीक है, यानी हम सिर्फ एक रेडियस पता करेंगे और पूरा काम आसान हो जाएगा। अगर हम देखें स्फीयर कंसिडर नहीं करें तो रेडियस सेम ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ और होगा, प्रिज्म में यहाँ से तक कुछ और होगा, यहाँ से तक कुछ और होगा। साइंटिस्ट कितना मालूम करेंगे? या अगर इसी के अंदर आप आगे देख लें, स्फीयर के केस में साइंटिस्ट ने सिर्फ एक मालूम कर लिया कि यहाँ से तक का रेडियस, इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक का रेडियस क्या है। अब वो ये वाला हिस्सा भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही, मतलब सबकी लेंथ क्या आएगी? बराबर आएगी। लेकिन अगर वो ये नहीं करे बल्कि वो एलिप्सॉइड कंसिडर करे तो उनको यहाँ की लेंथ अलग मालूम करनी पड़ेगी, फिर यहाँ की लेंथ अलग मालूम करनी पड़ेगी, यहाँ की लेंथ अलग मालूम करनी पड़ेगी। तो उन्हें बहुत सारी ना मेजरमेंट करनी पड़ेगी, मतलब वो एक उनकी पूरी ज़िंदगी इसी में ख़त्म हो जाएगी सारे साइंटिस्ट की। तो इसलिए उन्होंने अपनी आसानी के लिए भी इसको ऐसा किया कि आप एक रेडियस बस पता कर लिया आपने, या आपने पता भी नहीं किया, खुद से एक अंदाज़ा लगा लिया और आपने बस ये कह दिया तमाम अर्थ के दरमियान यही रेडियस कांस्टेंट है। और एलिप्सॉइड अगर कंसिडर करते हैं तो आपको अलग अलग रेडियस पता करना पड़ता है और आप किसी एक रिजल्ट के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, कोई एक फाइनल रिजल्ट कंक्लूड नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, रेडियस पता होने से कितना फ़ायदा होगा। अगर आप इसमें अगर आप इसको देखें तो ये क्या है? टेनिस बॉल है, मतलब ये छोटा है, टेनिस बॉल से बड़ा फुटबॉल, फुटबॉल से बड़ा मून, ठीक है, मून से बड़ा अर्थ, अर्थ से बड़ा सन। इन तमाम चीज़ों को बड़ा कौन कर रही है? सिर्फ रेडियस, क्योंकि आप इसके फॉर्मूले में देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? आर का क्यूब। फॉर एग्जाम्पल टेनिस बॉल का रेडियस 2 है तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, इतना बड़ा। ठीक है, या अगर मैं 3 ले लूँ फुटबॉल के लिए तो 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ लेट से 4 ले लूँ किसी और स्फीयर का तो 4 का क्यूब 64 आ जाएगा। ठीक है, 5 ले लूँ, 5 का क्यूब 625 आ जाएगा। तो मिस ये फिर 729, वो मिस बहुत बड़ी वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, इसीलिए टेनिस बॉल, फुटबॉल, इसके अंदर सिर्फ हम एक कांस्टेंट मालूम एक वेरिएबल मालूम करते हैं रेडियस, और हमें इसका वॉल्यूम पता चल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है अर्थ को इस पर कंसिडर करने का कि हम उसका रेडियस पता कर लेते हैं, और रेडियस पता होने की वजह से हमें उसका वॉल्यूम पता चल जाता है, और फिर हम उसके बाकी चीज़ें भी इजीली पता कर लेंगे जब हमें वॉल्यूम पता चल गया तो, क्योंकि एक ही चीज़ तो होती है। और एक चीज़ यहाँ पे गौर करें, मैंने लिखा है यू कैन नो अबाउट वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। यहाँ पे देखिए दा के बाद मैंने अर्थ लिखा है तो अर्थ का ई स्मॉल लिखा है। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट किया था तो यहाँ पे मैंने अर्थ का ई कैपिटल लिखा था। इसकी रीज़न ये है कि जब आप प्रैक्टिकली अपने अर्थ प्लैनेट की बात कर रहे हो तो आप एक प्रॉपर नॉन यूज़ कर रहे हो तो आप ई को खास करोगे, लेकिन आप जब उससे पहले आर्टिकल दा लगा दोगे तो आप फिर उससे पहले ई उसको फिर ई को कैपिटलाइज नहीं करोगे, क्योंकि अब आप कॉमन बात कर रहे हो, आप उससे प्रॉपर नाउन के तौर पे यूज़ नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह अपने इंग्लिश के लेक्चर्स में जब बनाना स्टार्ट करूँगा फ्यूचर में तो उसमें क्लियर करूँगा आखिर प्रॉपर नाउन के रूल्स क्या होते हैं और कब यूज़ करते हैं, एटसेट्रा एक्स्ट्रा सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आखिर अर्थ एलिप्सॉइड है तो उसे हम कंसिडर स्फीयर क्यों करते हैं। आखिरी बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, क्या रीज़न थी अर्थ को एलिप्सॉइड पता होने बावजूद स्फीयर कंसिडर करने की, कि हम उसका रेडियस पता कर लेते हैं, और एलिप्सॉइड का रेडियस पता करने के बावजूद भी हमें ए बी सी 3 कांस्टेंट मालूम करने पड़े, सॉरी 3 वेरिएबल मालूम करने पड़ जा रहे हैं, और इसमें भी लेंथ हाइट वेट पता करना पड़ रहा है। लेकिन स्फीयर के केस में सिर्फ हम क्या पता कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक रेडियस, एक वेरिएबल। तो ये रीज़न है अर्थ को स्फीयर कंसिडर करने की कि एक रेडियस पता चला, फिर उससे आप उस वॉल्यूम पता कर लेते हो और उसके बाद तमाम चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे आप मास पता कर लोगे। यानी कि अगर आप इसको देखोगे तो
इसका मास कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। अब देखें, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका मास जो है वो 7.535 इंटू 10 की पावर 22 kg। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो इसका आता है 5.97 इंटू 10 की पावर 94 kg। इसी तरह मून की बात करूं तो इसका आता है 1.99 इंटू 10 की पावर 30 kg। तो ये मास कैसे निकल रहा है, मतलब रेडियस के जरिए निकल रहा है। रेडियस पता है तो आप मास निकाल ले रहे हो, यानी। और वहाँ पे मैंने वॉल्यूम निकाला था, तो हर चीज़ पता चल जाएगी फिर, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी ये कन्फ्यूजन कि आखिर क्यों कंसिडर करते थे इसे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और कमेंट कर दें और दूसरे से शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।